Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The topic which we are going to discuss today is shadow wage rate. Very important topic. Shadow wage rate. Shadow prices of हमने traded and non traded goods की तो find out कर ली. Now we are talking about the shadow wage rate. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is कि हम हमारे जो लेबर एम्प्लॉय होती है प्रोजेक्ट में उसका हमने शेडो वेज रेट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है. कहता है इन अ डुअल इकोनॉमी सच एज टिपिकल डेवलपिंग कंट्री वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिफर्स बिटवीन सेक्टर्स. डिफरेंट होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. इन एग्रीकल्चर इट इज़ चेंज एंड इन इंडस्ट्री इट इज़ चेंज इन विच सेविंग इज सब ऑप्टिमल. And there are two aspects of the measurement of the social cost of the use of more labor in projects. So why we find out the shadow wage rate? If we want to find out the social cost, किस चीज़ की social cost हमने find out करनी है कि if we use more labor in the projects, what will be social cost to the society. The opportunity cost of labor in alternative uses, which could be the marginal product in agriculture or perhaps the earning to be had to the fringe of the industrial sector in the informal sector. ठीक है, तो पहले नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगी? The opportunity cost of labor in alternative uses, वो हम फाइंड आउट करेंगे. The present value of the sacrificed सेविंग. दूसरी चीज़ हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी सेविंग हमें छोड़नी पड़ रही हैं उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट रिजल्ट इफ़ एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू मैक्सिमाइज प्रेजेंट आउटपुट बाय इक्वेटिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट इन द डिफरेंट सेक्टर. नाउ look at the figure which tell us about the industrial sector of economy. On x-axis there is labor and on y-axis marginal product in industry. marginal product in industry. अब वो क्या कहता है? the optimal shadow wage की ये फिगर है. total output in economy will be maximized when the labor is employed in industry up to the point where the marginal product in industry is equal to that in alternative uses. तो हमारी इकोनॉमी की आउटपुट कब मैक्सिमाइज होगी? व्हेन हमारे पास जो इंडस्ट्री की उस पॉइंट पर वेयर इंडस्ट्री एम्प्लॉयड लेबर्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू द ऑल्टरनेटिव यूज़. के ऑल्टरनेटिव यूज़ अगर वो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रही तो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है. दैट इज़ अप टू एंड दिस इज़ पॉइंट L1. वट इज़ दिस पॉइंट? दिस इज़ पॉइंट L1. ओके, in figure, but at this employment level the industrial wage exceeds the marginal product of labor at L1. अब देखें, this is the difference between point this and point this. क्या है आपकी? industrial wage is above than the exceeds the marginal product of labor, and if all the wages are consumed there will be loss of saving. अब क्या होगा? when आपका industrial wage exceeds the marginal productivity of labor, or if all the wages are consumed and there will be loss of saving equal to the shaded area. तो this will be the loss. There will be no saving and this will be the loss of saving equal to the shaded area. If saving is suboptimal, the optimal shadow wage can be. अब आपके पास ऑप्टिमल नहीं है, सेविंग लॉस हो रहा है, तो ऑप्टिमल शेडो वेज कैन नॉट बी द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन ऑल्टरनेटिव यूज. अगर इफ देयर इज लॉस इट मीन्स दैट देयर इज
ऑप्टिमल जो है शेडो वेज है कैन नॉट बी द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन ऑल्टरनेटिव यूज़। आपकी शेडो वेज क्या है, आपकी ये शेडो वेज हम किस चीज़ को कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन ऑल्टरनेटिव यूज़ आ जाएगी, अगर एग्रीकल्चर छोड़कर वो इंडस्ट्री में काम कर रही है। सेविंग विल बी मैक्सिमाइज्ड एट एम्प्लॉयमेंट लेवल एल। अब वो कहते हैं कि व्हेन द सेविंग विल बी मैक्सिमाइज्ड, सेविंग विल बी मैक्सिमाइज्ड एट द एम्प्लॉयमेंट लेवल एल विच आई मेक द डॉट एट एल, वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंडस्ट्रियल वेज। एम पी एल इज इक्वल टू द वेज, बट देखें एम पी एल इज इक्वल टू द वेज एट दिस पॉइंट, बट एट द एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रेजेंट कंजम्पशन। ठीक है, नो सोसाइटी प्लेसेस एन इनफिनिट वैल्यू on saving at the margin, thus the optimal shadow wage cannot be the industrial wage। तो shadow wage को वो क्या कह रहे हैं कि हम industrial wage नहीं कह सकते। Clearly the shadow wage is going to lie somewhere between the limits of the opportunity cost of labor on one hand and the industrial wage on the other hand। It says that the shadow wages lie between the both ends depending on the relative valuation of saving and consumption। our main topic, अब इसमें मेन हमारे 2 points आ जाएंगे, saving and consumption। we may derive the optimal shadow wage by making the cost of using an additional unit of labor equal to the benefits। the social cost of labor is PA। तो हम ये सारा का सारा प्रोसीजर किस लिए कर रहे हैं, वी वांट टू फाइंड आउट हाउ वी कैन फाइंड आउट द शेडो वेज रेट। उसके लिए हमने इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है। वही सेड दैट द सोशल कॉस्ट ऑफ लेबर इज PA प्लस C माइनस M, वेयर PA इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर एंड C माइनस M इज द टोटल नेट इंक्रीज इन कंजम्पशन। C माइनस M क्या है, टोटल नेट इंक्रीज इन कंजम्पशन। C इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड M इज द फॉल ऑफ कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर एज लेबर माइग्रेट्स। बात समझ में आ गई है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस कहाँ पे हुआ कि कंजम्पशन इंक्रीज होगी इंडस्ट्री में और M क्या है, फॉल इन कंजम्पशन है। सो वी कैन से दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर जो है हमारे पास क्या है, C माइनस M। C इज इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड M, what is M, fall in consumption। the social benefit of the labor used to the project is the marginal project plus that part of increase in consumption that it values, which may write as C minus M over S naught। S naught is the valuation of saving or the future consumption relative to the present consumption। the total social benefit is P L plus C minus M over S naught। labor should be implied up to the point where social benefit is equal to the social cost, and that is up to the point where P plus C minus S naught is equal to P plus PA plus C minus M, or we can write it as P1 is equal to PA plus C minus M and 1 minus 1 over S naught। so this is the formula PA plus C minus M 1 minus 1 over S naught, through which you can find out shadow wage rate of labor। if you have this formula and the values of the, then you can find out the shadow wage rate। this defines the optimum shadow wage rate W, that is the shadow wage is equal to the loss of agricultural output plus the increase in consumption, that is C minus M less that part of increase in consumption that is treated as the benefit।